सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अनेकों वीडियो मैंने अब तक बनाई है शिव जी के ऊपर, जिसको शिव शंकर महादेव के नाम से जानते हैं, जिसको महाकाल के नाम से जानते हैं। और हर वीडियो में अलग अलग तरीका आपको बताया हूँ भक्ति करने का, लेकिन एक ऐसा तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको शिव साधना के नाम से जानते हैं। मात्र यही एक तरीका है शिव साधना का जिससे शिव अति प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना लेकर इस साधना को पूर्ण करता है तो उसको मन वांछित फल अवश्य मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा और पता भी होगा आप लोगों को कि कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं शिव शंकर के नाम का, ताकि उनका वर मतलब उनके जो शादी हो वो शिव की तरह ही सर्वगुण संपन्न हो। इसी मनोकामना के साथ लोग 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रकार से शिव की साधना करते हैं तो आपको ये 16 सोमवार का व्रत रखने की आवश्यकता नहीं होगी। करना क्या है आपको, ये सारे तरीके मैं आज आपको बताऊंगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी लेकिन डिटेल में मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि यही एक शिव की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाती है। और इसी भक्ति से ही हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव ही अपने आप में स्वयं गुरु हैं और शिव ही अपने आप में स्वयं वो शक्ति है जिस शक्ति का सामना कोई भी देवी देवता नहीं कर सकता है। अगर हम ऐसे देव की ये छोटी सी साधना पूर्ण करते हैं तो हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वो साधना हमें कैसे करनी चाहिए ये मैं आज आपको बताता हूं। आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने दिन की ये साधना कर सकते हो। ये भी साधना कम से कम 11 दिन की ही होती है। चाहे आप 11 दिन लगातार करो या 11 सोमवार करो, दोनों सेम एक जैसी ही साधना है और बराबर ही फलदायी है। लेकिन आप ये ना सोचो कि अगर हमने ये 11 दिन की साधना कर ली इसके बाद हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम शिव की भक्ति करें, पूजा करें। जो श्रेष्ठ होता है उसका नाम लेना अति ही आवश्यक होता है। जिस प्रकार हमारे घर में हमारे माता पिता श्रेष्ठ होते हैं और हम उनका कहना मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। हमारे इच्छाएं हमारे माता पिता पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार दैविक शक्तियों में शिव ही श्रेष्ठ है। तो हमारा फर्ज बनता है कि इनकी भक्ति हम हमेशा ही करें, चाहे बेशक हम किसी अन्य देवी देवता के भक्त क्यों ना हो, लेकिन हमें प्रतिदिन इनकी भक्ति करनी चाहिए। चाहे एक छोटी सी भक्ति क्यों ना करें, मात्र शिवलिंग पर जल ही क्यों ना चढ़ाएं, अन्य कार्य कोई करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से ही
उनकी भक्ति पूर्ण हो जाती है। सबसे सरल और आसान उपाय है ये। तो हम शुरू करते हैं वीडियो कि हमें शिव की साधना किस प्रकार करनी चाहिए। व्रत रहने का तरीका आपका वही होगा, पूरे दिन आपको फलाहार रहना है, फल खाकर रहना है, और शाम को पूजा पाठ भक्ति करने के बाद आप खाना खाना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का व्यंजन हो तो आप वो भोजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कठिन तपस्या करनी चाहते हो कि मैं शिव को अति प्रसन्न करूं, उसके लिए थोड़ा कठिन मार्ग है, वो आपको बताऊंगा मैं। लेकिन पहले आपको बिल्कुल आसान भक्ति बताता हूं। व्रत रहने का तरीका आपको तो पता ही है, या अन्य वीडियो में भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमें व्रत रहना चाहिए। हमें फलाहार रहना चाहिए सारा दिन, और शाम को ही भोजन करना चाहिए। पूजा पाठ हमारा समाप्त होने के बाद ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन भक्ति आपको कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूं। ये बहुत ही अनिवार्य भक्ति है, हर व्यक्ति को करनी ही करनी चाहिए। इस भक्ति से आपको वो शक्ति मिलती है कि आप किसी भी बीमारी से, या किसी भी भूत प्रेत बाधा से, या किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से लड़ सकते हो। वो शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप उनके सच्चे भक्त बन गए हो तो कठिनाइयां तो आएंगी ही नहीं, लेकिन जो पहले की कठिनाइयां आपकी आई हुई हैं, इस भक्ति से आपका समाधान हो जाता है। आपको सबसे पहले पीला वस्त्र ये आपको धारण करना होगा। पीला वस्त्र धारण करने का मतलब ये है कि चाहे आप बेशक अन्य किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण किए हों, लेकिन पीले रंग का वस्त्र आप अपने तन के ऊपर, चाहे जिसको हम गमछा कहते हैं या कुछ भी कह लो, आप अपने तन के ऊपर अन्य वस्त्र जो धारण किए हो, आप उसके ऊपर पूजा पाठ के दौरान पीला वस्त्र अपने तन पर अवश्य रखें। इसके बगैर आपकी भक्ति स्वीकार नहीं होती है, ये अनिवार्य है। और दूसरी बात, आपको एक दीपक जलाना है। वो इसलिए कि सबसे श्रेष्ठ देव महादेव हैं, उनके नाम का एक दीपक जलाएं, और सिर्फ 7 शिव चालीसा का पाठ करें, और इसके साथ गौरी चालीसा का भी एक पाठ करें। शिव और शक्ति दोनों की भक्ति जब तक नहीं होगी तब तक शिव भक्ति स्वीकार नहीं होती है। ये अनिवार्य है, क्योंकि अन्य वीडियो में मैं आपको ये समझाया हूं, बताया हूं कि शक्ति ने ही शिव को प्रकट किया है। तो शिव से श्रेष्ठ शक्ति है, इसलिए शक्ति के नाम की भक्ति करने से शिव भक्ति पूर्ण होती है। और जब शिव भक्ति पूर्ण होती है तभी हमें उस अनुष्ठान का, उस व्रत का, उस संकल्प का हमें फल मिलता है। तो सिर्फ 7 चालीसा शिव चालीसा का पाठ करें और एक चालीसा गौरी चालीसा का पाठ करें, ये अनिवार्य है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक माला गुरु के नाम की करनी है। अगर आपने गुरु बनाया हुआ है तो, अगर गुरु नहीं बनाया हुआ है तो आप सीधा ओम नमः शिवाय की कम से कम 11 माला का जाप करो।
और अगर आप 11 माला का जाप नहीं करते हो तो मानसिक जाप अनिवार्य है। जब तक आप व्रत रहोगे, आपने जितने दिन का संकल्प लिया है, 11 दिन का, या आप लंबा करना चाहते हो 21 दिन, 41 दिन, वो आपकी इच्छा है। लेकिन इतना आपको याद रखना चाहिए कि भक्ति के दौरान आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको का ध्यान भटकना नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति में ही होना चाहिए। तो मानसिक जाप आपको इसीलिए बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव के तीनों स्वरूपों का आह्वान करना, ब्रह्मा विष्णु महेश जो शिव के तीनों स्वरूप हैं, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, अगर आप इनके मंत्रों का जाप मानसिक करते हो या माला के द्वारा करते हो तो सृष्टि के सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, और तभी आपके जीवन की विपदाएं दूर होती हैं। ये बहुत ही अनिवार्य है, मानसिक जाप या माला जाप। और भोग आपको क्या लगाना है? तिल का लड्डू ये शिव को अति प्रिय है। अन्य कोई मिष्ठान आप उपयोग में ना लाएं इस भक्ति के दौरान, इस साधना के दौरान। सिर्फ तिल का लड्डू आप स्पेशल अपने घर पर तैयार कर लें, मार्केट में मिलना असंभव है। आप देसी घी में तिल का लड्डू, 11 दिन की साधना रखते हो आप, तो 12 लड्डू तैयार करो, क्योंकि 11 दिन 11 लड्डू का भोग लगेगा उनको। और जो 12वां लड्डू होगा, ये आपका जो संकल्प है 11 दिन का, ये पूर्ण होने के बाद 12वें दिन सुबह इसका भोग लगाएं और इसके बाद इसी लड्डू को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। ये अनिवार्य है, तभी आपकी भक्ति पूर्ण होती है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं फालतू लड्डू तैयार करूं प्रसाद बांटने के लिए भी, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये 12 लड्डू अनिवार्य है। इसके बगैर आपकी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। अनेकों प्रकार के लोग अलग अलग तरीके बताए हैं शिव की भक्ति के, लेकिन ये शिव की भक्ति नहीं है, ये शिव की साधना है। शिव को पाने के लिए साधना है, तीनों स्वरूपों की साधना है, जिससे सृष्टि का विकार हो रहा है, विकास हो रहा है, सृष्टि चल रही है। अगर आप इस प्रकार की साधना करते हो तो आपने जो सोचकर ये साधना शुरू की है कि ये कार्य मेरा पूर्ण हो, मैं कहता हूं कि शिव आप पर कृपा अवश्य बरसाएंगे, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। सच्चे भाव और निष्ठा के साथ अगर हम शिव भक्ति करते हैं तो हमारे कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जो भी कुंवारी कन्याएं हैं, जो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, अपने वर के लिए, उनको इस प्रकार का व्रत रखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको व्रत रखना है तो श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ असीमित व्रत रखो, जितनी आपकी इच्छा हो। 5 सोमवार, 11 सोमवार, 21 सोमवार, 41 सोमवार या उससे ज्यादा। 16 सोमवार का कोई रोल ही नहीं रहेगा। आपकी मनोकामनाएं सिर्फ शिव साधना से ही पूर्ण हो जाती है। लेकिन भक्ति के लिए ये असीमित समय होता है। और हमें क्या करना चाहिए? ये तो मैंने शिव साधना के बारे में बताया, लेकिन शिव श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये अनिवार्य है कि हमें प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए।
हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं निकलता है, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने में मात्र 1-2 मिनट ही लगते हैं। कोई दीपक लगाने की जरूरत नहीं है उनके नाम से स्पेशल। आपकी इच्छा है तो आप दीपक लगाओ, प्रसाद चढ़ाओ, अन्य सामग्रियां भी चढ़ाओ, और अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन ये मैं जो आपको मार्ग बता रहा हूं, बहुत से लोग कहते हैं ना, समय में नहीं मिलता है, ऑफिस जाना होता है, हमारा काम का टाइम टेबल ऐसा है कि हम जल नहीं चढ़ा पाते हैं। लेकिन मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपके लिए अनिवार्य होता है टॉयलेट बाथरूम जाना, भोजन करना, ये 2 कार्य तो आप नहीं भूलते हो, चाहे आप जितना मर्जी बिजी क्यों ना हो, ये 2 कार्य करते ही करते हो। 1-2 दिन के लिए ये कार्य रोक दो, ये सोच लो कि मेरे पास समय नहीं है, बिजी हूं मैं, नहीं रोक सकते ना। इसी प्रकार अगर आप ये सोच लिए कि मेरे लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना अनिवार्य है, तो मैं कहता हूं कि जो कामनाएं आपकी नहीं होंगी, वो भी कामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। और जो कामनाएं नहीं होती हैं, वो आपको ज्ञात नहीं होता है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है और कितने सुख की आवश्यकता है। वो हर प्रकार का सुख इंसान के जीवन में मिलता है जो अनिवार्य समझकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। जिन्होंने हमारे शरीर का निर्माण किया और इस शरीर में जिन्होंने आत्मा प्रवेश कराई, इस शरीर को चलने के लिए कार्यरत बनाया, अगर हम उसकी भक्ति ना करें, ये जीवन व्यर्थ है, कोई वजूद नहीं रहा इस जीवन का। ये बहुत ही अनिवार्य है। जैसे आपको टॉयलेट जाना अनिवार्य है और भोजन करना अनिवार्य है, वैसे ही शिव भक्ति बहुत ही अनिवार्य है, आपको अवश्य करना चाहिए। मैं तो सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूं, आपको समझा सकता हूं। नहीं करोगे, अपने जीवन में कठिनाइयां पाओगे तुम। कठिनाइयों से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, और तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां ना आए, इसलिए साधारण भक्ति बहुत ही अनिवार्य है। मैं यही कहना चाहूंगा कि छोड़ो आप इन पाखंडियों को, अन्य लोगों के पास जाना, जैसे कि वो तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, दरबार लगाने वाले हैं, कथावाचक हैं। अपना समय व्यतीत करते हो आप वहां पर, इतना नुकसान करते हो, टाइम देते हो। स्वयं की आधे घंटे की भक्ति कर लो, सुबह और शाम दोनों मिलाकर सिर्फ 15-15 मिनट। इसके बाद अगर आपने मुझसे ये शिकायत कर दिया कि मेरे कार्य पूर्ण नहीं हुए, तो मैं वचनबद्ध हूं, आपके कार्य यही बैठे मैं पूर्ण करूंगा। लेकिन सिर्फ एक बार इस रास्ते पर चलकर देखो, शिव भक्ति में खोकर देखो, अन्य किसी भी जगह पर आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। शिव को श्रेष्ठ स्वीकार कर लो। आपके जो घर के कुल देवी कुल देवता हैं, उनको स्वीकार कर लो। आपके जो पितर देवता हैं, उनको स्वीकार कर लो। सिर्फ यही 3 ऑप्शन होते हैं आपके जीवन को सुख प्रदान करने के लिए। हम अपने घर के देवी देवता तो पूजते नहीं हैं, और गुरुओं के पास जाते हैं ज्ञान लेने, कथा सुनने जाते हैं, नृत्य देखने जाते हैं देवी देवताओं का। वहां से हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। हमें जो भी हासिल होगा अपनी स्वयं की भक्ति से हासिल होगा, और अपने घर में बैठे हासिल होगा। सिर्फ आप अपने पितर देव को याद रखो, अपने घर के कुल देवी कुल देवता को याद रखो, और श्रेष्ठ में
शिव को याद रखो। अन्य जितने देवी देवता हैं आपके कार्य, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हैं। समय अनुसार जैसे आपको आवश्यकता हो अन्य देवी देवता की भक्ति करो, पूजा पाठ करो, सुमिरन करो, आपकी मुक्ति होगी, कल्याण होगा। लेकिन इन कथावाचकों के पास आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दे के जरूर आना पड़ेगा। और देते भी हो आप, पैसे भी देते हो, सामग्रियां भी देते हो, अपनी जायदाद तक लुटा देते हो इन लोगों पर, लेकिन आपको मिलता क्या है? सिर्फ अशांति, झूठी तसल्ली भगवान के नाम की। आपकी इच्छा है, जो समझ में आए आपके वो करो आप। मैं तो सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूं, जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।